पहली काल पुरुष की राशि लगन को ही एक प्रकार से इंगित करती है। पराशर ऋषि के अनुसार यदि लग्नेश लगन के अंदर विद्यमान हो तो व्यक्ति अपने प्रयासों से जीवित रहता है, अर्थात इसके पास बाहुबल इतना रहेगा कि ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारों का हो, इंडिपेंडेंट इन नेचर, स्वतंत्र विचार, पुष्ट शरीर, बलवान शरीर भी इसके साथ होता है। लक्ष्मी प्राप्ति और चंचल वृत्ति। चंचल वृत्ति मूलतः जब आती है जब चर लगन के अंदर लग्नेश बैठा हो, अन्यथा बलवान शरीर के साथ इसको जोड़ना चाहिए। अन्य स्त्री से या अन्य लिंग से संबंध, इस प्रकार से भी देखा जाता है। अपनी ही आय से अपना जीवन व्यतीत करने वाला, अर्थात अपनी स्वतंत्र इच्छाओं से जीवन जीने वाला। इस प्रकार से यदि देखें तो लगन से बहुत सारी वस्तुओं के बारे में, तत्वों के बारे में देखा गया, किंतु पीछे की कक्षा में कहा था कि यदि भिन्नता क्या है, यदि लग्नेश लगन में होके रवि बैठे हो, अर्थात सूर्य सिंह लगन हो और सूर्य लगन में बैठे हो, तो प्रतापी और अभिमानी होगा। दो जीवन में इनके दो व्यक्ति आ सकते हैं, महिला है तो दो पुरुष आ सकते हैं, पुरुष है तो दो महिला आ सकती है। ये आवश्यक नहीं है कि उनसे विवाह ही हो, उनके साथ कार्य में भी सहयोग भी मिल सकता है। इस प्रकार से भी यदि कर्क लगन है और चंद्रमा लगन में है तो चंचल होना चाहिए, और यदि मेष और वृश्चिक लगन है तो दो पत्नियों के बारे में बताता है, क्योंकि ये कामुकता बताता है, या फिर दो स्त्रियों का सहयोग भी बताता है, या दो पुरुषों का सहयोग भी बताता है जीवन के अंदर। बुध है तो रूपवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। और गुरु है तो निरोगी, और क्योंकि गुरु नेतृत्व का ग्रह है तो नेता होना चाहिए। शुक्र रुझान का और विलासिता का ग्रह है, तो शुक्र यदि लग्नेश होकर लगन में बैठे होंगे तो विलासिता सुख प्रदान करने वाले होते हैं। शनि आयु कारक है, यदि कर्क क्षमा कीजिएगा मकर और कुंभ लगन में शनि खुद विद्वान हो तो दीर्घायु भी होता है और अपने ग्राम का मुखिया भी होता है। ऐसा विभिन्न शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। इसके उपरांत करेंगे लगन का स्वामी द्वितीय भाव। शास्त्र कहता है लाभ लेने वाला किंतु साथ ही साथ पीड़ा भोगने वाला, अर्थात इसको लाभ तो प्राप्त होते हैं लेकिन इसके जीवन में कष्ट भी बने रहते हैं। सुशील होता है, धर्मात्मा होता है, किंतु साथ ही साथ अभिमानी भी होता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी बात दंड पूर्वक रखने के प्रभाव देखे गए हैं। अपनी बात को अडिग रखता है, गिरने नहीं देता, अर्थात किसी भी प्रकार से अपनी बातों को एन के इन प्रकार उसको सिद्ध करने का इसके अंदर गुण होता है। व्यक्ति के अंदर स्त्री भाव प्रधान होता है यदि लगन का स्वामी मूलतः लगन पुरुष हो और दूसरे स्थान में जाके वो बैठे तो दूसरे तत्व की इसके अंदर उन्मुक्तता बढ़ जाती है, तो स्त्री तत्व का इसके अंदर प्रधानता देखी गई है। और बोल के व्याख्यान करने वाला जिसका भी लगन का स्वामी दूसरे स्थान में होगा, ऐसा व्यक्ति हर बात को एक्सप्रेसिव वे में व्याख्यान देके समझाने वाला होता है। इनकी अनेक स्त्रियां मित्र हो सकती हैं और पुरुष स्त्री हैं तो अनेक पुरुष इनके मित्र हो सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से भ्रांति नहीं पालना चाहिए और किसी के चरित्र पे किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सकारात्मक रूप में भी देखा जाता है। आज के समय में महिला पुरुष सब एक ही प्रकार से काम कर रहे हैं, समाज का हिस्सा हैं, तो एक दूसरे का सहयोग जीवन के अंदर बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है। इसके बाद आता है कि शत्रुओं से जरूर घिरा रहता है। यदि लगन का स्वामी दूसरे स्थान में है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये जरूर देखा गया है कि इसके आसपास शत्रु बहुत रहते हैं और इसी कारण से चिंताएं बनी रहती, किंतु जेनरस इन नेचर, उदार वृत्ति का होता है। अच्छे संबंध में हो, अर्थात शुभ ग्रह इसको देख रहे हो, शुभ पंचक में हो, तो संबंधियों के प्रति, अपने जो कुटुंब परिवार के संबंधी उनके प्रति झुकाव रहता है। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा गया है कि यदि लगन का स्वामी दूसरे स्थान में बैठा हो
तो पूर्वभाषी होता है, अर्थात इसको पूर्व घटनाओं का ज्ञान पहले से होना शुरू हो जाता है और उसका इसको आशीर्वाद होता है। सुंदर आंखें हो सकती हैं, इसके नेत्र अच्छे हो सकते हैं। यहाँ सुंदर आंखों का अर्थ केवल सुंदर या बहुत सुंदर आंखों के अलावा इसके अंदर दृष्टि के बारे में भी देखना चाहिए। यदि लगन का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो इस व्यक्ति की जो दृष्टि है वो लंबे समय तक, किंतु ये शुभ प्रभाव में होना चाहिए, अशुभ प्रभाव में इसके विपरीत परिणाम देखने को मिले तो इसकी दृष्टि लंबे समय तक, चिरकाल तक ठीक रहती है। सामान्यतः चश्मा लगाने को आज के समय की आवश्यकता है, किंतु इनके चश्मे देर से लगते हैं। लगन का स्वामी दूसरे स्थान में हो और पाप प्रभाव में हो तो कई बार उत्तराधिकार जबरदस्ती इसको मिल जाते हैं। ये इस बात का संकेत है कि इनके जीवन में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिसको इनको अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़े। लगन का स्वामी दूसरे स्थान में हो किंतु शुभ प्रभाव में हो तो इस व्यक्ति को उत्तराधिकार प्रदान किए जाते हैं कि अब आप इस कार्य को संभालिए। इस प्रकार से इनको उत्तराधिकारी मिलते हैं। शास्त्र कह रहा है कि ये धर्म के अनुसार चलने वाला होता है। एक ग्रंथ ये कहते हैं कि धन के प्रति सदैव चिंता भी रखने वाले होते हैं, क्योंकि जब भी लगन का स्वामी धन स्थान से जुड़ेगा तो किसी भी भाव का स्वामी जब किसी स्थान से जुड़ता है तो उसके बारे में चिंताएं, सुख और दुख सभी कुछ चीजों को जोड़ देता है। क्योंकि ये दूसरे स्थान से जुड़ा है तो परिवार और धन की चिंताएं इसको अक्सर बनी रहती है। एक शास्त्र कहता है इसको ग्राम का मुखिया भी हो सकता है। ग्राम का मुखिया कहने का अर्थ ये कि जो इनका आम परिवार है, जिसको कहता नहीं चाहिए लोकल सोसाइटी, वहां पे इनको कुछ ना कुछ प्रकार से इनको बुलाया जरूर जाता है कि आप भी अपनी बात रखिए। यहाँ पे इसको बड़े रूप में नहीं कहा गया, ग्राम का मुखिया कहा गया। लेन देन का कुशल होता है ऐसा व्यक्ति, इसके पास व्यवहारिकता होती है। दूसरा स्थान क्रय विक्रय का होता है। जिसका लगन का स्वामी दूसरे स्थान में बैठा होगा लेन देन का कुशल व्यक्ति रहेगा। अब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसके रूप देखने को मिले। यदि लगन सिंह हो तो दूसरे स्थान में सूर्य हो तो व्यक्ति अपनी बात को नीचे नहीं जाने देता और परिवार के प्रति चिंतित रहता है। चंद्रमा हो तो धार्मिक होता है, मंगल हो तो स्त्री प्रिय होता है, राज वैभव देने वाला होता है, और बुध हो तो ये लेन देन का कुशल है। तो हमने ऊपर की व्याख्या में हमने कहा कि लगन का स्वामी दूसरे स्थान में हो तो क्या क्या चीजें देता है। लगन का स्वामी अर्थात सिंह लगन है और दूसरे स्थान में बैठा हुआ है तो व्यक्ति मानी होता है और साथ ही साथ अपनी बात को दंभ पूर्वक रखने का विचार रखता है। पंडित भी कहा गया है अर्थात ज्ञानी भी हो सकता है, किंतु धन की चिंता करने वाला होता है। चंद्रमा हो तो धार्मिक मनोवृत्ति होती है, मंगल हो तो स्त्री प्रिय होता है, स्त्री हो तो पुरुष प्रिय होती है, राज वैभव देने वाला होता है, बुध हो तो लेन देन का कुशल व्यक्ति हो सकता है, बृहस्पति हो तो सदैव धन के लिए चिंतित हो सकता है, शुक्र हो तो लाभ लेने वाला और सुख और कुटुंब का परिवार का पोषण करने वाला होता है। लगन का स्वामी शनि यदि दूसरे स्थान में बैठा हो तो दीर्घायु, भूपति और अनेक स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है। यहाँ पे यदि मकर लगन है तो दूसरे स्थान में